सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ दिस एफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग सीरीज। एंड आज है इस ट्रेनिंग सीरीज का डे 9। सो आप लोगों को पता है कि हमने ट्रेनिंग सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर मैंने आपको ए टू जेड सारी एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड सारी नॉलेज दे दी, सारे स्टेप्स आपको बता दिए, जिसमें मैंने आपको प्रो लेवल बिगनर लेवल से प्रो लेवल तक लेकर आ गई हूँ मैं। आपको मैंने पूरी एक एक चीज, हर एक स्टेप बहुत क्लियरली हर एक सेशन में बता दिया है। एंड ये ट्रेनिंग सीरीज पूरी कंप्लीट भी हो चुकी है। आज इस सेशन को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए जो हमने 8 सेशन अपने कंप्लीट किए ना। 8 डेज की जो मेरी ट्रेनिंग थी, वो पूरी 8 डेज की ट्रेनिंग में मैंने बेसिकली क्या बताया है। और इस ट्रेनिंग सीरीज में डे 9 में मेरा मोटिव इस ट्रेनिंग को बनाने का ये है कि जो मैंने डे 8 में आपको डिटेल में समझाया है, उनको शॉर्टली और उनको एज अ सिंगल सेशन में आपको समझाऊं कि कैसे कैसे फिर क्या करना होता है, किस किस स्टेप पे कैसे कैसे आपको रेट करना होता है। ठीक है, आप डेली बेसिस पे उस सेशन को अगर आपने नहीं देखा तो जाके इस पूरी ट्रेनिंग सीरीज देखो पहले। मैं इस चीज की गारंटी देती हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। एंड आपके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपने 3 से 4 साल का जो 5 साल का एक्सपीरियंस है वो सारा इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप आपको ये ट्रेनिंग सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी सभी को। एंड अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। और आज के सेशन, ये सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको पूरा प्रॉपर स्टेप टू स्टेप बताने वाली हूँ। मतलब जो सारे 8 स्टेप मैंने बताए हैं अफिलिएट मार्केटिंग के, वो सारे आठों के आठों स्टेपों को मैं आज की इस सेशन में आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ, मतलब प्रॉपरली समझाने वाली हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। ठीक है, अगर आप वो 8 वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हो, 8 दिन की आपने ट्रेनिंग ऑलरेडी ले ली है, तो आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन फिर भी एक रिवीजन की जरूरत है अगर आपको परफेक्ट बनना है हर चीज में, क्योंकि अगर आप बिगनर हो अभी तो आपको इतनी जल्दी चीजें याद नहीं होगी, लेकिन इसलिए आपके लिए एक रिवीजन बहुत जरूरी है। तो मेरा इस सेशन को रिकॉर्ड करने का सेशन वो मोटिव ही यही है कि मैं एक बार आपको सारी चीजें रिवाइज करा दूं, ताकि कोई भी पॉइंट अगर आप भूले हो तो वो आपको याद आ जाए। एंड आप अपनी लीड से अगर अभी इस टाइम पे बात कर रहे हो, आपको कुछ लीड्स हैं और आपको लग रहा है मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, तो इस सेशन के थ्रू आपको वो चीज याद आ जाएगी, अच्छा हाँ यहाँ पर ये करना था, वो नहीं करना था जो मैं नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम आज के सेशन पे देखने वाले हैं। एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। एंड ये सीरीज फिर हम यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि ये सीरीज का लास्ट सेशन होने वाला है। एंड आई रियली मिस की यार, पता नहीं तुम लोग को ये कैसा लगे सेशन, क्योंकि मैंने ये सारे सेशन रिकॉर्ड करके एक साथ पोस्ट करे। एंड आई डोंट नो अभी, मुझे इस टाइम पे आज की डेट तक मुझे नहीं पता कि ये सेशन आप लोग को कैसे लग रहा है। जब मैं इसको पोस्ट करूंगी, जब आप लोग इसको देखेंगे, तब मैं आपके रिव्यूज देखकर बताऊंगी कि आपको ये कैसा लगा। हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे, हो सकता है किसी को नहीं अभी अच्छा लगे। लेकिन यस, मैंने पहली बार अपनी ये ट्रेनिंग सीरीज पोस्ट की है कंप्लीट, तो मैंने इसके अंदर बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ बताया है। मेरे सेशन काफी लेंदी हुए हैं, 1 1 घंटे के सेशन रहे हैं। और अगर आपने वो सेशन देखे हैं तो मुझे पता है कि आप यहाँ तक आए हो तो आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, दैट्स वाई आप वो देख कर आए हो। ठीक है, लेकिन वो सेशंस मैंने 1 1 घंटे के लेंदी जरूर है, लेकिन मैंने उसमें हर एक टॉपिक को डिटेल में समझाया, दैट्स वाई मैं एक एक सेशन इतना बड़ा बन हो गया है। क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में समझाती हूँ, एक मेरी आदत सी है। लोगों को सिखाते सिखाते मुझे इतना हो गया है कि मैं एक चीज को आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगी। अगर आप मुझे एक टॉपिक दे दो तो मैं उसको बारे में 1 घंटे तक बोलती रहूंगी। तो इतनी नॉलेज है मेरे अंदर, अब इतनी चीजें हैं, मुझे इतनी पता है, जो मेरे पास एक्सपीरियंस चाहिए, जो मेरे पास इतने टाइम में मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में काम करा, इस फील्ड में काम करा, इंस्टाग्राम पे काम करा, तो मुझे इतनी चीजें जो आई हैं वो सब मैंने आपको बता दी है, सारी स्ट्रेटेजीज आपको बता दी है, सारे ट्यूटोरियल्स आपको दे दिए हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इनसे रिजल्ट लेकर आते हो, कैसे इस रोड मैप पे आप चलते हो, किस तरह से आप इस रोड मैप को फॉलो करते हो, एंड किस तरह से रिजल्ट लाते हो। अगर आपको इस रोड मैप, ये मेरी ट्रेनिंग सीरीज अच्छी लगी हो तो मुझे जरूर बताना। मुझे स्टोरीज पे टैग कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना, अच्छे अच्छे रिव्यूज दे देना, और इस सीरीज को अपने डाउनलाइंस के साथ भी शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी इससे कुछ सीख सकें। ठीक है, एंड इन केस अगर आपको ये ट्रेनिंग सीरीज अच्छी लग रही है, एंड आपको लग रहा है कि मैं आगे कुछ और, आपके पास कोई डाउट्स है या आपको कोई और टॉपिक है जैसे इंस्टाग्राम से रिलेटेड हो गया, या फिर आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे भी अगर मुझे कुछ चाहिए और डिटेल में जानना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो मैं उस टॉपिक्स पे भी एक अलग से सीरीज लेकर आऊंगी, क्योंकि मेरी फर्स्ट सीरीज थी, मैं अभी एश्योर नहीं हूँ कि पता नहीं आपको अच्छी लगे नहीं लगे। ये मुझे मोटिवेशन देने के लिए, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने के लिए, इसका काम आपको करना है कि मुझे रिव्यूज अच्छे अच्छे दे देना, मुझे कमेंट्स अच्छे अच्छे कर देना, ताकि मुझे अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाए एंड मैं अगली सीरीज बनाने की भी सोचूं। ठीक है, वैसे तो मैंने सोच के रखा है कि मैं इसके बाद एक और सीरीज लॉन्च करूंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, लेकिन उससे पहले मुझे इस सीरीज के रिव्यूज देखने हैं। इस सीरीज से मुझे देखना है कि आप मुझे कितना सपोर्ट कर रहे हो। मैंने जैसे बताया था इस सीरीज के फर्स्ट सेशन में कि मुझे मैंने काफी टाइम से इनएक्टिव थी, बट अब मैं दोबारा से एक्टिव आई हूँ, तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फ्रीज हो चुका है, तो मुझे उसको अनफ्रीज करना है एंड मुझे उस पर वर्क करना है दोबारा से।
तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपसे हेल्प मांगी है। तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा मुझे हेल्प करो एंड मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करो, तो मुझे मेरे से सपोर्ट करो, ताकि मेरा अकाउंट भी ठीक हो जाए और मैं इसी तरह का कंटेंट आपके लिए अच्छा अच्छा बनाकर ला सकूं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बैक टू द पॉइंट। आज का सेशन होने वाला है कंप्लीट प्रोसेस इन वन सेशन, मतलब कि रिवीजन एफिलिएट मार्केटिंग का, कि पहले स्टेप से लेके एर्थ स्टेप तक हमें क्या क्या एफिलिएट मार्केटिंग में करना होता है। ये आज हम प्रैक्टिकली पूरा सब कुछ सीखने वाले हैं, मतलब मैं सारी चीजें एक ही सेशन में बताऊंगी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेप स्टार्ट करते हैं सेशन को। लेट्स गो। तो देखो, जो स्टेप्स हमने फॉलो करने होते हैं, बेसिकली हमने ये सारे स्टेप जो मैंने यहाँ पर लिख रखी, इन सारे स्टेप्स को मैंने एक पर्टिकुलर एक एक सेशन में डिटेल में समझाया है। प्रोफाइल बिल्डिंग क्या होती है, कंटेंट क्रिएशन क्या होता है। कंटेंट क्रिएशन को तो मैंने 2 दिन में समझाया, 2 सेशंस में समझाया है, क्योंकि बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये। अलग अलग तरह की वीडियोस बताई है मैंने, अलग अलग तरह की वीडियोस को उनकी ट्यूटोरियल्स क्या होते हैं वो मैंने बताए। ठीक है, थर्ड, लीड जनरेशन कैसे होती है। लीड जनरेशन का भी एक लेंथी सेशन है, क्योंकि उसके अंदर मैंने इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, लिंक्डइन से, सब कहीं से आपको लीड जनरेट करना बताई है। सारी चीजें आपको बता दिएंगी और लीड जनरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस सेशन के बाद आपको। एंड इसके बाद हमने देखा है कि कॉन्वर्जेशन लीड से कैसे करनी है, वो कैसे करना होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी होती है। बेसिकली ये दोनों पॉइंट मैंने जो लिखे हैं ना, ये एक ही सेशन में कवर करें। और इस सेशन के बाद भी शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने में, क्योंकि मैंने काफी डिटेल में समझाया था। स्टिल कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑब्जेक्शंस बहुत सारे होते हैं, मैंने बहुत सारे कवर ऑलरेडी कर दिए हैं, लेकिन अभी भी अगर कुछ बचा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं उसकी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी कि उस ऑब्जेक्शन को आपको कैसे हैंडल करना है। ठीक। देन उसके बाद हमने अट्रैक्शन मार्केटिंग देखी, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रॉडकास्ट एंड फॉलोअप देखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्लो सेल क्लोज देखा है, सेल क्लोज का सेशन देखा है, तो हमें पता है कि सेल क्लोज करने के लिए जो हमें 99% हमारे होते हैं, हमें अट्रैक्शन मार्केटिंग और फॉलोअप करना होता है। ठीक है, 99% जो सेल क्लोज होती है वो अट्रैक्शन मार्केटिंग और ब्रॉडकास्ट के थ्रू ही होती है। तो वो क्या होता है, कैसे होता है, वो सब मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में बता दिया है। ठीक है, एंड में मैं आपको ये बताती हूँ कि जब आप ये सारे स्टेप फॉलो कर लो ना, आपके पास कोई सेल क्लोज हो जाए, आपकी लीड्स आपके पास, अब डाउनलाइंस बन गई आपकी, आपके साथ उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग्स, कंप्लीट सपोर्ट देना। जहां पर भी उनको डाउट आए वो सारे डाउट्स क्लियर करना, क्योंकि आप आपकी डाउनलाइन ग्रो करेंगी तब आप ग्रो करोगे। अगर आप ये सोचो मैं उनको ज्वाइन करा के छोड़ दूंगा, मैं अपने आप पे फोकस करूंगा, खुद पढ़ते रहना, नहीं, तो वो कहीं ना कहीं कर्मा है आपके पास घूम के आ जाएगा, आपके रिजल्ट्स पे इफेक्ट पड़ेगा, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसलिए अपनी डाउनलाइंस को हमेशा साथ में लेके चलना, उनको प्रॉपर सपोर्ट करना, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना। आप अपनी ट्रेनिंग्स नहीं दे सकते तो आपकी कंपनी की ट्रेनिंग्स होंगी वो प्रोवाइड कर सकते हो, वरना मेरी ट्रेनिंग दे देना, ये वाली सीरीज दे देना, जिसके अंदर मैंने सब कुछ बताया है। आई एंड आई डोंट थिंक सो कि इस ट्रेनिंग के बाद किसी को कोई भी डाउट आएगा कि यार हमें यहाँ पर क्या करना है। सारी चीजें क्लियर करनी है इस सीरीज में। ठीक है, तो अब ना देखते हैं हम एक एक करके सारे कवर करते हैं हम, कि मैंने जो टॉपिक आपको ऑलरेडी बताए हैं, ये सारे टॉपिक मैं अब यहाँ पर आपको कवर करके बताऊंगी, मतलब डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा क्या है, प्रोफाइल बिल्डिंग। प्रोफाइल बिल्डिंग क्या थी, मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में बताया था, अब मैं स्टार्टिंग से एक एक एज अ रिवीजन में ही लेके चल रही हूँ। तो देखो, आप एक बिजनेस करने जा रहे हो, कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो, ऑफलाइन बिजनेस करने जा रहे हो तो आपको क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। आप किसी भी चीज की दुकान खोलने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले एक दुकान तो चाहिए ना, एक प्लेस चाहिए जहां पर आप अपना उस दुकान को बिल्ड कर सको, वहां पर अपना सामान रख सको, जो भी आपको प्रोडक्ट सेल करना है, जो भी आपको सर्विस देनी है, वो एटलीस्ट शो कर सको। ठीक है, तो वो दुकान आपकी कौन, वो दुकान जो है वो आपका क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां से आप बिजनेस करना स्टार्ट करोगे। तो सिमिलरली जब आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो तो आपको दुकान चाहिए, सिमिलरली अगर आपको कोई ऑनलाइन बिजनेस करना है तो आपको एक दुकान की जरूरत है, एक प्लेस चाहिए, कोई भी एक प्लेस चाहिए जहां से आप बिजनेस रन कर सको। तो वो प्लेस सोशल मीडिया की दुनिया में जो है वो है आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, या आपकी फेसबुक प्रोफाइल, या आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो उसकी प्रोफाइल। प्रोफाइल का मतलब आपकी आईडी, जिस आईडी से आपको काम करना है, जिस आईडी पे आपको अपना सामान बेचना है, जिस आईडी पे आपको लोग लेकर आने हैं, जिस आईडी से आप लोगों को बात करोगे। ठीक है, तो पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपके पास आपकी दुकान ही नहीं होगी तो आपको लगता है आप कुछ सामान बेच सकते हो। आपने ये सोचा था कि हमने कपड़े बेचने हैं, कपड़ों की एक दुकान करनी है, तो लेकिन आपके पास दुकान नहीं है, तो आप कपड़े कैसे बेचोगे। आप लेके हाथों पे लेके खड़े होगे, तो आप लगता है आपको कि आप उसको ग्रो कर पाओगे, नहीं ना। तो एक जगह होनी जरूरी है, खड़ा होने के लिए भी एक जगह चाहिए स्पेसिफिक, कि हम इस जगह पे खड़े हो गए, हम इस कपड़े को बेचना है, ठेला भी लगाना है, तो वो ठेला एक जगह पे तो खड़ा होगा, तो हमें कहीं ना कहीं तो वो ठेले की वो जगह हमें लेनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से तो चाहिए ना।
तो वो जगह जो होती है, वो दुकान जो होती है, वो हमारे इंस्टाग्राम पर हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल कहलाती है। तो उस प्रोफाइल को कैसे बिल्ड करना है, ये मैंने आपको पहले सेशन में अपने बहुत डिटेल में समझाया था। यहाँ पर मैं अभी आपको ऊपर ऊपर से बताती हूँ। सबसे पहले आपका काम होता है आपको प्रोफाइल बिल्ड करना, मतलब अपनी दुकान बनानी है। दुकान बनानी है तो दुकान का नाम भी रखना है, तो मतलब आपको यूजर नेम एक सेट करना है। यूजर नेम कैसे सेट करना है, जो एक छोटा सा यूजर नेम हो, इजी टू रिमेंबर हो, और ऐसा यूजर नेम नहीं हो जो कि बहुत सारे जिसमें स्लैश लगे हो, जो मतलब अननेसेसरी आइटम जिसमें ऐड हो। ऐसा यूजर नेम लिखना है जो बहुत छोटा सा और इजी टू रिमेंबर रहना चाहिए। कोई भी बंदा अगर एक बार पढ़े तो उसको याद रहे कि अच्छा इसका नाम ये था। अगर वो कभी आपको फॉलो नहीं भी करता है ना, तो उसने कोई आपकी वीडियो देखी है, उसने आपको यूजर नेम पढ़ लिया कि अर्न विद एनबी की ये वीडियो थी, अब उसको कभी इन फ्यूचर कभी बिजनेस से रिलेटेड या कुछ भी कभी उसको चाहिए ना, तो उसको याद आएगा कि अर्न विद एनबी नाम था, उसने सर्च करा, मेरी आईडी आ गई। ठीक है। तो ऐसा नाम रखना है जो आपकी नीड से रिलेटेड होना चाहिए, पहली चीज तो। आपने अगर बिजनेस में आया तो प्रोफेशनल नाम रखना चाहिए, आपके मतलब नीच से रिलेटेड होना चाहिए। नीच क्या ऐसा होता है, ये सब मैं पहले सेशन में बता चुकी हूँ। नीच से रिलेटेड आपको नाम रखना है, छोटा सा नाम होना चाहिए, इजी टू रिमेंबर होना चाहिए। तो यूजर नेम आपने ऐसे ही कुछ रखना है। यूजर नेम रखने के बाद आपकी बारी आती है प्रोफाइल फोटो की। तो प्रोफाइल फोटो में मैंने आपको बताया था, एक प्रोफेशनली आपको एक प्रोफाइल फोटो लगाना है। प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो कैसे एडिट करना है, क्या और कैसे बनाना है, वो सब चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। कि कैसे उसका ट्यूटोरियल भी मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ मिलेगा, सब चीजें मैंने आपको बता दी है अपने पहले सेशन में, नहीं देखा तो जाके देख लो। तो पहला प्रोफाइल फोटो जो आपका लगेगा वो आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए, और खुद का फोटो होना चाहिए, कोई सीनरी कोई बैकग्राउंड आप नहीं लगा सकते। आपको अपना फोटो लगाना है। इन केस अगर आप खुद को शो नहीं कर सकते तो आप अपना हाइड करके फेस लगा सकते हो। ठीक है। तो आपको फोटो खुद का ही यूज करना है, ताकि वो कोई भी ऑडियंस आपके पास आती है, कोई भी पब्लिक आपके अकाउंट को फॉलो करने आती है, तो उसका ट्रस्ट बिल्ड हो सके कि हाँ ये बंदा है जिसकी ये दुकान है। अगर आप अपनी दुकान पर कपड़े बेच रहे हो, तो अगर आप वहां पर खुद ही नहीं खड़े होगे तो मुझे लगता है, आप बताओ, तो कोई भी कस्टमर आपकी दुकान पे चढ़ेगा जब कोई बंदा ही नहीं होगा सेल करने के लिए, उसको पता ही नहीं होगा कौन बेच रही है। ठीक है। तो एक इंसान का होना जरूरी है जिस पे लोग ट्रस्ट कर सकें, तो इसलिए आपकी प्रोफाइल की होनी जरूरी है। प्रोफाइल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। प्रोफाइल में आपका फेस शो होना चाहिए, फेस नहीं दिख रहा हो तो एटलीस्ट आपको सामने से तो फोटो होनी ही चाहिए। तो कैसे बनाना है वो सब मैं पहले सेशन में बता सकती हूँ। नेक्स्ट स्टेप, अब हमारा यूजर नेम हो गया, हमने इंस्टाग्राम आईडी बना ली पहले, तो यूजर नेम भी सेट कर लिया हमने, प्रोफाइल भी लगा ली। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है बायो लिखना है। अब बायो कैसे लिखना है, बायो के मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे कि सबसे पहले पॉइंट पे आपको क्या लिखना है, पहली लाइन में कि आप हो कौन। ठीक है। कि आप क्या कौन हो, वो आपको अपनी पहली लाइन में बताना है। दूसरी लाइन में आपको बताना है कि उसके अंदर आप करते क्या हो, व्हाट यू डू, है ना। आपको ये बताना है कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हो। इंस्टाग्राम पे आपने आईडी बनाई है तो क्या कर रहे हो आप यहाँ पर। थर्ड पे आप अपनी हॉबीज वगैरह बता सकते हो। फोर्थ पे आप अपना चाहो तो अचीवमेंट्स बता सकते हो। एंड लास्ट लाइन में मैंने बताया था कि आपको सीटीए देना, मतलब कॉल टू एक्शन देना है। कॉल टू एक्शन का मतलब रिमाइंड कराना है अपने ऑडियंस को कि आप मुझे डीएम कर सकते हो, कोई भी बात है कोलेब्रेशन करने के लिए डीएम कर दो, आपको अगर अर्निंग करनी है तो उसके लिए मुझे डीएम कर दो, डीएम इस टाइप से कुछ भी आप लिख सकते हो सीटीए में। ठीक है। तो अब ये 5 पॉइंट मैंने बताए थे कि आपको अपने इंस्टाग्राम बायो पे ये 5 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपना बायो लिखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या था, हु आर यू, आप कौन है। उसमें आप लिख सकते हैं कि एफिलिएट मार्केटर है, या आप स्टूडेंट हैं, आप एफिलिएट मार्केटर हैं, वो सब आप ऐड कर दो। देन आपने दूसरी लाइन में बताना कि आप करते क्या हो। अब आपने क्या बताया है कि मैं क्या करता हूँ, हेल्पिंग पीपल टू अर्न मनी, या हेल्पिंग पीपल टू अर्न थ्रू सोशल मीडिया, कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ कि अर्निंग कैसे करनी है सोशल मीडिया के थ्रू। थर्ड लाइन में आपको क्या बताना है, अपनी अचीवमेंट बताना है। अगर आपने कोई अचीवमेंट की है, अपने अभी तक की कोई इनकम जनरेट कर चुकी हो, 1 लाख 2 लाख 10,000 25,000, तो आप लिख सकते हो। या फिर आप किसी को ट्रेन कर चुके हो, आपने 500 लोगों को ट्रेन कर दिया है। ठीक है। आपने ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी है, ट्रेन करा तो वो लिख सकते हो। तो या फिर आपने कुछ भी अचीव किया वो लिख सकते हो। अदरवाइज अगर नहीं कुछ अचीव किया है तो आप अपना टारगेट लिख सकते हो, अचीवमेंट के अल्टरनेटिव टारगेट आप लिख सकते हो कि मेरा टारगेट है कि 10,000 फॉलोअर्स मुझे 1 महीने में कंप्लीट करने हैं, या फिर 3 महीने में कंप्लीट करने हैं, या फिर मुझे 10,000 की इनकम 2 महीने में इनकम जनरेट करनी है। तो ये आप टारगेट लिख सकते हो अपने बारे में, ताकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, लोगों को लगे कि अच्छे इस बंदे का ये टारगेट है। ठीक। फोर्थ पॉइंट पे क्या था, आपको क्या लिखना है कि आप वो आपने अचीव क्या कर लिया, ये थर्ड पॉइंट आपका हो गया। फोर्थ पॉइंट पे आपका था कि आप जो है यहाँ पर जो हो कि आपको फोर्थ पॉइंट नहीं, फिफ्थ पॉइंट पे, हाँ सीटीए। हमारा फोर्थ पॉइंट तो हो गया ना, टारगेट हो गया, अचीवमेंट हो गया, आप कौन हो क्या करते हो ये सब मैंने बता दिया। और फिफ्थ पॉइंट आपको देना है सीटीए। सीटीए का मतलब क्या होता है, कॉल टू एक्शन, कि आपको कोई भी डाउट रहे, फॉर एनी क्वेश्चन डीएम मी। ठीक है। फॉर मोर इंक्वायरी व्हाट्सएप मी। ठीक है। तो आप इस टाइप से कॉल टू एक्शन देना जरूरी होता है, एक रिमाइंडर देना जरूरी होता है आपकी पब्लिक को या आपकी ऑडियंस को, जो फॉलोअर्स को, ताकि वो आपको, या फिर एंड में ये भी लिख सकते हो, फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट। ठीक है। तो ये सब जो होते हैं ये सीटीएस कहलाते हैं। तो आपका बायो होगी अब। ठीक है। बायो में आपको ऐसे लिखना है, और डिटेल में जानना है तो मेरा सेशन देख लेना, अगर नहीं देखा है तो। अगर देखा हुआ है तो आपको पता ही ये सब चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो पहला पॉइंट, यूजर नेम भी लिख लिया, आईडी बना ली, यूजर नेम लिख लिया,
प्रोफाइल अच्छी लगा लिया आपने, बायो भी हो गया। अब बात आती है स्टोरीज की। स्टोरीज आपको रेगुलर बेसिस पे 3 से 4 लगाना है। एफिलिएट मार्केटिंग की दुनिया में आए हो ना, तो यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे 4 से 5 या 6 स्टोरीज रेगुलर लगानी है। लेकिन इतना ध्यान रखना, और रेगुलर स्टोरीज लगाओ तो ऐसा नहीं है कि आप सुबह में उठ के 6 की 6 एक साथ लगा दो, नहीं। हर 2 घंटे में, 3 घंटे के गैप से आपको एक स्टोरी लगा के जाना है, 2 स्टोरी लगा के जाना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके इंस्टाग्राम को ये लगेगा कि हाँ ये बंदा एक्टिव है, तो वो आपके पेज को बूस्ट करेगा। और जब भी नया कोई अकाउंट बनता है ना, तो उसकी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो जल्दी वायरल होता है इन कंपेरिजन टू कोई ओल्ड अकाउंट। ठीक, तो अगर आपका अकाउंट है तो उस पर रेगुलर बेसिस पे स्टोरीज लगाना, एंड अच्छी अच्छी स्टोरीज लगाना जिसमें आप पोल यूज करो, आस्क मी या क्वेश्चन पूछो, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स लगाओ। ऐसे करके कुछ लगाओगे ना तो एंगेजमेंट बढ़ेगी, एंड आपका इंस्टाग्राम आपका अकाउंट को ग्रो जल्दी करेगा। स्टोरीज लगाने का मैंने बहुत डिटेल में समझाया था अपने सेशन में, आपको पता होगा। ठीक, उसके बाद स्टोरीज लगानी है। अब आपको स्टोरीज पे ना हाईलाइट्स बनानी है। बिजनेस में आए हो तो आपकी हाईलाइट्स बहुत जरूरी हैं, बिना हाईलाइट्स के कोई भी बंदा आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। आपने आज स्टोरीज लगा ली, स्टोरीज में लगाना क्या है, आप अर्निंग प्रूफ लगा सकते हो, आप सक्सेस स्टोरीज लगा सकते हो, मोटिवेशन कंटेंट लगा सकते हो, अपनी खुद की अर्निंग लगा सकते हो, ठीक है, ट्रेनिंग्स लगा सकते हो। जो भी आप कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो आपने जो कोई नई पोस्ट करी है उसको भी लगा सकते हो। तो ये सारी जो चीजें होती हैं आप अपनी स्टोरीज पे लगा सकते हो। अब जब आप इनको स्टोरीज पे लगा रहे हो ना, जैसे आपने अर्निंग प्रूफ लगाए कि आज की मेरी इनकम 10,000 की है, तो आपने वो हाईलाइट बना दी कि माई अर्निंग करके। तो इससे क्या होगा, जो आगे वाले फॉलोअर्स होंगे ना, जो आपके अकाउंट पे बाद में आएंगे, तो वो अगर आपके आपको फॉलो करते हैं तो वो आपकी हाईलाइट देख सकते हैं कि अच्छा इस दिन में इसने इतनी इनकम करी थी। तो इससे क्या होगा, आपकी ना एक प्रूफ जनरेट हो जाएंगे। आपको हर किसी को अलग अलग प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी बंदा आपके अकाउंट में आएगा, वो हाईलाइट देख लेगा। इवन अगर कोई आपको मैसेज करता है ना कि मैं आप पे ट्रस्ट कैसे करूँ, प्रूफ बताओ, तो आप उसे डायरेक्टली ये बोल सकते हो, चेक माई हाईलाइट्स। आप मेरी हाईलाइट्स जाके चेक कर लो। क्यों? क्योंकि मैंने जितने भी अब तक की इनकम जनरेट करी है वो सब मैंने स्टोरीज पे लगाई है, और स्टोरीज पे लगाई है तो वो मैंने सबकी हाईलाइट्स बना रखी है। आप वहां जाके चेकआउट कर लो। मेरी अर्निंग देखनी है, मेरी टीम की अर्निंग देखनी है, मेरे ट्रेनिंग सेशंस देखने हैं, आपको जो भी देखना है वहां पर सब मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको हाईलाइट्स बनानी है। हाईलाइट्स के कवर कैसे एडिट करने हैं, कवर कैसे लगाने होते हैं, ये सब चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ अपने सेशन में। ठीक है, आज के सेशन का मोटिव ये है कि मैं आपको रिवाइज करा दूं कि ये सारी चीजें आपको करनी है स्टेप टू स्टेप। ठीक, तो अब क्या हो गया, अब हमने अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया, बायो लिख दिया, यूजर नेम कर दिया, प्रोफाइल बना ली, स्टोरीज भी पता चल गई, स्टोरीज के कवर भी बना दिया, हाईलाइट्स भी बना दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आता है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएट कैसे करना है भाई, हमने अपनी दुकान तो खोल ली, अब उस पर सामान तो टांगो, डेकोरेट तो करो उसको। डेकोरेशन करेंगे तभी तो पब्लिक को पता चलेगा कि यहाँ पर ये बिकता है। अब एक दुकान खोली है, उसमें मैंने कपड़े रखे ही नहीं है, बेचना क्या है, खाली दुकान पड़ी है, तो कस्टमर चलेंगे तो उनको पता क्या चलेगा कि यहाँ बिकता क्या है, आप क्या चीज सेल कर रहे हो। दुकान तो है, उसका नाम भी रखा है, बोर्ड भी लिखा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन दुकान में बिकता क्या है ये पता कैसे चलेगा, आपके कंटेंट क्रिएशन के थ्रू पता चलेगा। ठीक है, तो आपकी जो आईडी है, कोई भी बंदा आपके पास आता है, आपके अकाउंट पे रीच करता है, तो उसको दिखना तो चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप क्या चीज मतलब सेल कर रहे हो, या फिर आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो। आपके बायो में लिखा है आप लोगों की हेल्प करते हो बिजनेस रन करने में, लेकिन आप कैसे कर रहे हो ये दिखाने के लिए आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। कंटेंट क्रिएशन कितने टाइप का होता है, कंटेंट क्रिएट मैंने बताया था आपको। कंटेंट क्रिएशन बहुत सारे टाइप्स हैं, आप वीडियो पोस्ट वो पोस्ट कर सकते हो, क्रॉसल पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। ब्राउजर के अलावा आप रील्स पोस्ट कर सकते हो, आईजीटीवी पोस्ट कर सकते हो, वीडियो पोस्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में समझाई थी अपने सेकंड सेशन में, डे 2 में, जहाँ पर मैंने बताया था कि कंटेंट कितने टाइप का होता है। बेसिकली हमने देखा था कि हमें रील्स पे फोकस करना है, ब्राउजर पोस्ट भी बहुत अच्छे इंगेजमेंट लेकर आती है, एंड आप नॉर्मल पोस्ट भी कर सकते हैं, इनसे एंगेजमेंट बढ़ती है। रील्स, अब हमने बात करी थी कि रील्स पे, क्योंकि नॉर्मल चीजें जो है वो सब आप खुद कर लोगे, लेकिन रील्स जो है बिजनेस को आपको इंक्रीज करना है, अपना बिजनेस अच्छा से करना है, इंस्टाग्राम को ग्रो करना है, तो रील्स पे फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि रील्स कितने टाइप्स की होती हैं। रील्स मैंने बताया था आपको 3 टाइप्स की रील्स होती हैं यहाँ पर, जो मैं बेसिकली पोस्ट करती हूँ वही मैंने आपको सिखाया है। कौन कौन सी रील्स होती हैं, पहली होती है हमारी प्रमोशनल रील्स, ठीक है। दूसरी रील कौन सी होती है, दूसरी रील होती है आपकी वैल्यूएबल रील्स। एंड तीसरी रील कौन सी होती है, तीसरी रील होती है हमारी रिलेटेबल रील्स, रिलेटिव रील्स, ठीक है। तो ये तीनों रील्स को मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। प्रमोशन रील्स वो वाली रील्स जिसके अंदर हम इनकम की बात करते हैं, बेसिकली वो रील्स जिनसे आपके पास लीड्स आती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं प्रमोशन रील्स। दूसरी वैल्यूएबल रील्स कौन सी होती हैं, वैल्यूएबल रील्स वो वाली रील्स होती हैं जिसमें आप किसी को एजुकेट करते हो, अपने फॉलोअर्स को, अपनी ऑडियंस को आप कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो बेसिकली वैल्यूएबल रील्स कहलाती हैं, और उनसे लॉयल फॉलोअर्स आते हैं। सबसे ज्यादा इंगेजमेंट भी इसी रील्स पे होती है। तो अगर आपका अकाउंट जल्दी ग्रो करना है तो आप वैल्यूएबल रील्स पे फोकस कर सकते हो, वैल्यूएबल रील्स बना सकते हो, एंड बहुत अच्छी इनकम जनरेट, मतलब सॉरी बहुत लॉयल फॉलोअर्स आप ला सकते हो, ठीक है। एंड देन हमारी थर्ड जो रील थी वो थी रिलेटेबल रील्स। रिलेटेबल रील्स कौन सी रील्स होती है, वो सारी रील्स जिसमें आप जो कंटेंट शेयर कर रहे हो वो शेयरेबल और सेवेबल होना चाहिए। मतलब वो सारी रील्स, वो कंटेंट, वो वीडियो जो शेयरेबल हो उसको हम रिलेटेबल कंटेंट कहते हैं, जिससे लोग रिलेट करें।
आपने कोई भी एक वीडियो डाली जिसमें कुछ ऐसी लाइन्स लिखी हुई हैं जो एक दूसरे, दूसरा बंदा भी आपसे रिलेट कर रहा है, लाइफ से रिलेट हो गया, मोटिवेशन कंटेंट हो गया, जो लोग एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो रिलेटेबल रील्स वो होती हैं। और इससे क्या फायदा होता है, सबसे ज्यादा अगर फॉलोअर्स चाहिए तो आपको रिलेटेबल रील्स से ही मिलेंगे। रिलेटेबल रील सबसे ज्यादा फॉलोअर्स ला के देती है, सबसे ज्यादा एंगेजमेंट लेती है, और सबसे पहले अगर कोई रील वायरल होती है तो वो हाई चांसेस होते हैं कि आपकी रिलेटेबल रील ही वायरल होगी। ठीक है, वैसे तो वैल्यूएबल भी वायरल हो सकता है प्रमोशन भी हो जाए। ये तीनों ही रील बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया है अपने सेशन में कि तीनों ही रील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड इन तीनों पे ही आपको वर्क करना है रेगुलर बेसिस पे, आपको एक दिन ये पोस्ट करनी है, एक दिन ये पोस्ट करनी है, एक दिन ये पोस्ट करनी है। अब प्रमोशन रील कैसे बनती है, ठीक है, इसके आइडियाज कहाँ से आते हैं, ये सब मैं आपको सेशन में बता चुकी हूँ, इसका ट्यूटोरियल भी दिया है, एडिटिंग बकायदा एडिटिंग भी सिखाई है मैंने। वैल्यूएबल रील कैसे बनती है, इसका कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा, एडिटिंग कैसे करनी है, ये भी मैं ऑलरेडी आपको अपने सेशन में बता चुकी हूँ। रिलेटेबल रील्स क्या होती हैं, कैसी होती हैं, ये सब भी मैं अपने आपको सेशन में बता चुकी हूँ, डे 2 और डे 3 में। ठीक है, तो ये तीनों ही रील बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक तीनों पे ही काम करना है अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो। आपको इन तीनों से ही अलग अलग आएंगे, एक रील से आपको लीड्स मिलेंगे, एक रील से आपको फॉलोअर्स बहुत अच्छे मिलेंगे, लॉयल फॉलोअर्स मिलेंगे, और एक रील्स जो है रिलेटेबल वाली, ये आपको रीच लेके जाएगी, आपके इंस्टाग्राम को जल्दी ग्रो करने में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये क्लियर है। रील्स कितने टाइप की होती हैं और कंटेंट क्रिएशन, तो बेसिकली ये 3 टाइप का हमने कंटेंट क्रिएट करना है अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करने के लिए, अपने पास लीड्स लाने के लिए। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या था, हमारा नेक्स्ट स्टेप है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन क्या होता है, लीड जनरेशन में हमने क्या सीखा था कि हमें लीड्स, लीड कौन होती है, लीड का मतलब होता है वो कस्टमर, वो लोग जो आपके प्रोडक्ट परचेज करने को रेडी होते हैं या आपकी सर्विस लेने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाते हैं, जिन्हें आपका बिजनेस अच्छा लगता है, जो आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड लीड। ठीक है, उन लोगों को हम लीड कहते हैं। अब लीड जनरेट कैसे करनी है, लीड्स कैसे आने, अब बिजनेस करना है तो आपको चाहिए, अर्निंग करनी है ना तो आपको लीड्स तो सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि हम काम ही करने आए हैं यहाँ पर, बिजनेस करने आए हैं, तो हमें लीड जनरेशन पर फोकस करना है। तो मैंने अपने सेशन में आपको समझाया है कि लीड जनरेट कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको देखो बता दूं, आप इंस्टाग्राम से लीड जनरेट कर सकते हो, आप फेसबुक से लीड जनरेट कर सकते हो, आप लिंक्डइन से लीड जनरेट कर सकते हो, आप व्हाट्सएप के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हो, आप यूट्यूब के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हो। इन पांचों तरीकों को, इन 5 वेज मैंने बताए थे, 5 वेज बताए थे जहां से लिए आप लीड जनरेट कर सकते हो अपने डे 4 वाले सेशन में, वहां पर मैंने डीपली समझाए थे। तो 5 तरीके बताए थे कैसे लीड जनरेट करने हैं इन उनसे रिलेटेड, तो आप उस सेशन को जाकर डिटेल में देखना चाहो तो देख लेना, और देख के आए हो तो आपको पता ही होगा। तो अभी मैं बताती हूँ 5 वेज में इंस्टाग्राम से कैसे करना है। तो बेसिकली आपको इंस्टाग्राम पर अपनी प्रॉपर एक प्रोफाइल बनानी है, जो मैं पहले सेशन में बता चुकी हूँ। दूसरा उस पर कंटेंट पोस्ट करना है, जब आप कंटेंट पोस्ट करोगे ना, प्रमोशन रील्स बनाओगे, वैल्यूएबल बनाओगे, रिलेटेबल बनाओगे, तो आपके पास लोग आएंगे, आपको फॉलो करेंगे, देन आपकी स्टोरीज देखेंगे, मैंने बता ही दिया है आपको स्टोरीज पे आपको लगाना है रेगुलर बेसिस पे। स्टोरीज देखेंगे, देन वो आपको मैसेज करेंगे कि आप क्या बिजनेस करते हो हमें ये बताओ, तो वो आता है इंस्टाग्राम से लीड्स। बेसिकली मैं पूरा इंस्टाग्राम पे काम करती हूँ, मेरी जितनी लीड्स आती हैं सब ऑर्गेनिकली आती हैं। लीड 2 टाइप की होती है, मैंने आपको बताया था, एक ऑर्गेनिकली होता है, एक इनऑर्गेनिकली होता है। तो ऑर्गेनिकली वो लीड्स होती हैं जिन पे आप कोई भी इन्वेस्ट नहीं करते हो, जो खुद ही आपके पास आती है। लेकिन इनऑर्गेनिकली वो लीड्स होती हैं जिन पे आप एड्स वगैरह रन करते हो, जिसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, कुछ मनी लगाना पड़ती है, प्रमोशन करवाते हो, इन्फ्लुएंसर से वीडियोस बनवाते हो, या फिर आप एड्स रन करवाते हो, तो उस पर आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, तो वो जो लीड्स आती है वो इनऑर्गेनिकली आती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो वहां से आपके पास लीड्स आने लगती हैं, तो इंस्टाग्राम से लीड्स आप कुछ इस तरह जनरेट कर सकते हो। फेसबुक से मैंने 2 तरीके बताए थे, एक तो वही तरीका था कि आप कंटेंट क्रिएट करो वहां से लीड्स आएंगे, दूसरा तरीका क्या बताया था कि आप फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू अर्निंग कर लीड्स ला सकते हो, और बहुत अच्छी लीड्स ला सकते हो। फेसबुक ग्रुप पे क्या करना है, आपने पब्लिक ग्रुप पे जाकर फॉलो करना है, वहां पर ज्वाइन करना है, और वहां पर अपना एक प्रॉम्प्ट मैंने आपको दिया था जो जिसमें ये लिखा था कि आप क्या करते हो, आप कौन हो, और क्या आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस टाइप का वो जो प्रॉम्प्ट था आपको वहां पर पेस्ट कर देना है फेसबुक ग्रुप को पे जाकर, और वहां से आपको काफी सारे लोग आपके नंबर पर मैसेज करेंगे, तो वहां से आप लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, डिटेल में जानना है क्या प्रॉम्प्ट था क्या था, तो आप डे 4 वाला सेशन देख सकते हो लीड जनरेशन वाला, तो मैंने ऑलरेडी उसमें सब चीजें समझा रखी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा कि लीड जनरेशन हम इंस्टाग्राम से हमने देख लिया, फेसबुक से देख लिया। लिंक्डइन की बात करती हूँ, लिंक्डइन से आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हो, मैंने उसमें बताया था 2 तरीके हैं। पहला तरीका कंटेंट क्रिएट करके कर सकते हो, दूसरा तरीका जो बताया था दैट इज कि आप वहां पर जो रिक्रूटिंग पोस्ट होती है उनके कमेंट सेक्शन में जाके आपको रिप्लाई करने होते हैं, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होते हैं वहां पर उनके रिप्लाई करने होते हैं। और लीड जनरेशन अगर आप लिंक्डइन से करते हो ना, तो वहां से बहुत क्वालिफाइड लीड्स आती हैं, और बहुत अच्छे लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, एंड बहुत इजी कन्वर्जन जो होता है ना, मोस्टली मतलब लिंक्डइन की लीड से कन्वर्जन बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक, तो मैंने ये चीजें डिटेल में आपको वहां बताई थी उस सेशन में, अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक से बता रही हूँ कि ये काम आपको करना है। अब आपने लिंक्डइन से भी कर लिया,
कैसे करना है लिंक्डइन से, कैसे करना है फेसबुक ग्रुप पे, कैसे क्या प्रॉम्प्ट यूज करना होता है, वो सब मैंने आपको ट्यूटोरियल दिया है अपने डे 4 वाले सेशन में। वहां जाके देख लेना, ठीक है, नहीं देखा है तो बेसिकली आपने लिंक्डइन से लीड जनरेट कर ली, फेसबुक से कर ली, इंस्टाग्राम से कर ली, यूट्यूब से मैंने आपको बताया था यूट्यूब से कैसे लीड जनरेट करना है। अगर आप वीडियो बनाते हो यूट्यूब पे, यूट्यूब पर कोई आपका फ्रेंड बनाते हो तो आप उससे एक डेडिकेटेड वीडियो बनवा सकते हो, जहां से आपको आप अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हो, एंड बता सकते हो कि अगर आप मंथली इनकम इतनी जनरेट करना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो वहां से आप लीड्स ला सकते हो। एंड व्हाट्सएप पे, नेक्स्ट है हमारा व्हाट्सएप से कैसे लीड जनरेट करना, तो मैंने आपको बताया था कि आपने बिजनेस स्टार्ट करा तो आप स्टेटस लगाना स्टार्ट कर दो। जब आप स्टेटस लगाओगे तो आपके नोन वंस जो होंगे ना, जो पहले ऑलरेडी अभी लीड्स आपके पास नहीं है, लेकिन जो आपके व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, ठीक है, वो सारे लोग आपके स्टेटस देखेंगे ना, तो वो लोग आपसे पूछेंगे क्या बिजनेस है, तो वो स्टार्टिंग में वही लीड्स होंगी। और पहला स्टेप आप व्हाट्सअप का ही करना, क्यों? क्योंकि जो लीड्स वो आएंगी, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी ज्वाइन नहीं करते, ये ध्यान रखना, वो हमेशा आपको डिमोटिवेट करेंगे। लेकिन आपको डिमोटिवेट होना नहीं है, आपको बस उनके साथ वैसे भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए, स्टार्टिंग में मैंने बोला है। तो एक्सपीरियंस जब आएगा, जब आप पहली लीड से बात करोगे तो आपके अंदर हेजिटेशन होगी, लेकिन जब आप 20वें इंसान से बात करोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके मुंह से ऑटोमेटिकली बात नहीं करने लगेगी, वो सवाल करेगा, आप ऑटोमेटिकली जवाब देने लगोगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे डील करनी होती है। ठीक है, तो पहले आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो एक्सपीरियंस के लिए फ्रेंड्स और रिलेटिव बहुत सही है, क्योंकि उन्हें बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो कर लेंगे, लेकिन मोस्टली नहीं करते। आपको डीमोटिवेट करना आता है तो आप उनको समझा के आप एक्सपीरियंस तो ले ही सकते हो ना। तो व्हाट्सएप पे अगर आप स्टेटस लगाओगे तो जो आपके नोन पर्सन है वो आपसे पूछेंगे, तो वो भी एक तरह से आपकी लीड ही बनेंगे। ठीक। नेक्स्ट कौन होता है, अब हमने क्या करा, हमने इन तरीके से लीड जनरेट कर लिया, अब हमारे पास लीड्स भी आने लगी, हमने प्रोफाइल बना ली, कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, अब हमारे पास लीड्स थी, हमने लीड्स भी जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। अब डेली की मेरे पास 30 से 50 लीड्स आ रही हैं। ठीक है, ये पांचों तरीके से यूज करके जो मैंने बताया, तो पांचों तरीके से अब मेरे पास लीड्स भी आने लगी। अब लीड्स तो आने लगी, लेकिन लीड मैसेज कर रही है हमें, हे आई एम इंटरेस्टेड, या हमें भी अर्न करना है, कैसे करना है, तो अब उनसे डील कैसे करना है। तो सबसे पहले जैसे ही आपका मैसेज आता है ना लीड्स के पक्का, कि हे आई एम इंटरेस्टेड या कुछ भी, तो आपको उसको एक प्रॉम्प्ट सेंड करना होता है, आपको प्रोफेशनली बात करनी होती है। मैंने ये डे 5 वाले सेशन में बहुत अच्छा समझाया आपको कि आपको प्रोफेशनली बात करनी होती है। तो सामने से किसी ने मैसेज करा कि हे आई वांट टू अर्न, तो आपको उस पर रिप्लाई करना है कि हे, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्र, थैंक यू कि आपने हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट लिया। एंड दूसरी बात, मैं आपको बिजनेस शेयर डिटेल्स शेयर करने से पहले आपके बारे में जानना चाहती हूँ कि आपका नाम क्या है, किससे कहाँ से बिलोंग करते हो, एंड एज अ प्रोफेशन आप क्या करते हो। ठीक है। एंड हमारा जो बिजनेस है ना वो सिर्फ इंडियंस की नहीं है, तो काइंडली टेल मी आर यू इंडियन, और रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट बेसिकली आपने उस वाले सेशन में पूरा दिया है, जहाँ पर आपने लिखा होगा ऑलरेडी, अगर आपने सेशन नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में बताया था। तो वो प्रॉम्प्ट आपने सिंपल वहां पर उनको बोल दिया। अब क्या हुआ, अब लीड ने वो जब पढ़ा ना, तो उसके बाद उसका रिप्लाई आया कि हाँ मेरा नाम रोहन है, मैं इस सिटी से बिलोंग करता हूँ, एंड मैं इंडियन हूँ। ठीक है, अब उसका रिप्लाई आ गया, तो आपकी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो गई। स्टार्टिंग में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत होती है, अगर सामने से बंदा का मैसेज आया और डायरेक्टली उसको प्रेजेंटेशन लिंक सेंड कर दोगे, या डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दोगे ना, तो वो आपको व्हाट्सएप पर नहीं आएगा, तो आपको रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आपको बात करना पड़ेगी, और बात करनी है तो आपको कुछ तो ऐसा बोलना पड़ेगा जिससे सामने वाला आपको रिप्लाई करे, क्योंकि वो अनजान बंदा है आपसे, तो आपको रिप्लाई कैसे करेगा। तो मतलब आप कोई भी उससे डायरेक्टली प्रेजेंटेशन एक लिंक भेज दिया, या फिर आपने कुछ भी ऐसी भेज दिया उसको व्हाट्सअप नंबर, तो वो नहीं करेगा आपको व्हाट्सअप। तो थोड़ी सी बात करना स्टार्टिंग जरूरी है। तो आपने बात क्या करी कि आपने उससे पहले तो आपने अप्रिशिएट किया कि हाँ आपने मुझे मैसेज किया, उसके लिए बहुत थैंक यू। एंड आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि बिजनेस की डिटेल्स तो मैं आपको शेयर कर दूं, लेकिन उससे पहले मुझे जानना है कि आपका नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हो, और एज अ प्रोफेशन आप कौन हो, क्या करते हो। ठीक है, और उसके बाद आपने एक क्वेश्चन कर लिया कि आप एक इंडियन हो क्या, हमारा बिजनेस इंडियंस के लिए है। तो जाहिर सी बात है, जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, हम नॉर्मली कोई बात बोलेंगे तो इंसान रिप्लाई करे ना करे उसकी मर्जी, लेकिन जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो इंसान उसका जवाब जरूर देता है। तो जब हमने ये पूछा तो उसका रिप्लाई हमारे पास आ गया। ये चीज मैंने बहुत डिटेल में समझाई है अपने सेशन में, आपको पहले से पता होगी। ठीक है। अब क्या हुआ, उसका रिप्लाई आ गया कि हाँ मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, एंड ये मैं एज अ स्टूडेंट हूँ प्रोफेशन, और मेरे साथ क्या है कि मैं इंडियन भी हूँ, आप मुझे बिजनेस की डिटेल्स दे दो। तो अब क्या करोगे आप, अब आप बोलोगे कि ओके राहुल, अब क्या करोगे, आप उसका नाम लेके बात करोगे। नेक्स्ट जो प्रॉम्प्ट मैंने बताया था आपको सेशन में, कि नेक्स्ट प्रॉम्प्ट आपको कैसे बात करनी है, ओके रोहन, मैं आपको अब बिजनेस की डिटेल्स बताती हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में, कि देखो ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, या फिर मैं एक ऐसे ब्रांड के साथ एसोसिएट हूँ, मतलब मैं एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रही हूँ जो कंपनी हमें बेसिक लेवल से और स्टैब्लिश करता है कि हम अपने बिजनेस को बेसिक लेवल लेवल से प्रो लेवल तक कैसे स्टैब्लिश कर सकें। अब अगर हम बिजनेस करने आए हैं तो हमने स्टार्ट कैसे करना है और उसको बहुत बड़ा कैसे बनाना है, तो ये हमारी कंपनी का विजन है जो वो हमें सिखाता है। अगर आपने इस विजन को कंपनी की हेल्प की इस विजन को आगे प्रमोट करने में,
ठीक है। अगर आपने हमारी कंपनी की हेल्प की इस विजन को आगे प्रमोट करने में, तो उस पे हमारी कंपनी आपको एक बहुत अच्छी अमाउंट भी देती है, मतलब एज अ कमीशन एक हैंडसम अमाउंट भी देती है, जिससे बहुत अच्छी आप इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है। ऐसे बोल सकते हो प्रोफेशनली लेवल पे, वरना आप ऐसे भी बोल सकते हो कि देखो एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लर्निंग और अर्निंग साथ में कर रहे हैं, यहाँ से आप अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हो और उसके साथ साथ आप इनकम जनरेट करना सीख सकते हो, और सिर्फ एक तरीके से नहीं, आप काफी सारे तरीकों में इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है। तो उससे बोलना कि आप काफी सारे तरीकों से जनरेट कर सकते हो। फिर उसके आगे उस प्रॉम्प्ट में मैंने यूज करा था कि लिखा था कि मुझे पता है रोहन आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आ रहा होगा ऐसे, तो मेरे पास एक सोल्यूशन है कि क्या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कैन यू सेंड मी अ मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप, कॉज मेरे पास यहाँ पर आपको समझाना इम्पॉसिबल है, एंड आप भी यहाँ पर नहीं समझा पाओगे चैटिंग पे। मैं आपको व्हाट्सएप पर एक प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करूंगी, जिसके थ्रू आप बिजनेस के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे, एंड फिर उसके बाद जो भी आपके डाउट्स रहेंगे मैं व्हाट्सएप पे ही आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है। फिर आप अपना नंबर दे देना एंड ये प्रॉम्प्ट सेंड कर देना। इससे क्या होगा, अब उस बंदे को लगेगा कि हाँ यार इसने मुझे थोड़ा बताया, लेकिन सही में इम्पॉसिबल है, मेरे समझ में भी नहीं आ रहा है ऐसे चैट पे, यार ये खुद भी नहीं समझा पाएगी क्योंकि बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो वो क्या करेगा, आपके नंबर पर डायरेक्टली मैसेज कर देगा। जब आप सीक्वेंस में बात करोगे ना किसी से भी, तो वो बंदा आराम से आपके व्हाट्सएप तक आ जाएगा। लेकिन अगर आप उन्हें किसी ने मैसेज किया है वांट टू अर्न, आपने डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दिया कि इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दो, तो बहुत सारे केसेस होते हैं कि अगर 10 लोगों के मैसेज आए तो 10 में से सिर्फ 2 ही लोग व्हाट्सएप करेंगे, 8 नहीं करेंगे। तो थोड़ी सी बात करना बिगिनर लेवल पे तो जरूर करना। अगर आपके पास बहुत सारी लीड्स आ रही हैं, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, या मेरे पास दिन के 50 लोगों के मैसेज आ रहे हैं, तो मेरे लिए पॉसिबल है ही नहीं मैं सबको एक एक करके मैसेज करूँ ये। ठीक है। तो मैंने ऑटोमेशन लगा रखा है अपने इंस्टाग्राम पे, जैसे ही कोई मुझे मैसेज करता है तो उसके पास डायरेक्टली मैसेज पहुंच जाता है कि यार डिटेल्स के लिए ना मुझे व्हाट्सअप कर दो, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है यहाँ पर आपको समझाना। तो अब उसमें से जितने लोग मुझे करना चाहेंगे वो कर देंगे, डीएम नहीं करने चाहेंगे तो वो लोग बाद में कर देंगे मेरे साथ जब कनेक्टेड होंगे तो। ठीक है। तो ये जब करना ऑटोमेशन जब आपके पास बहुत लीड्स हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग लेवल पे अगर एक दो बंदे आ रहे हैं रेगुलर, तो उनके साथ आपको आराम से बात करनी है, क्योंकि आपके पास भी आराम से टाइम है और उनके पास भी है। ठीक। तो इस तरह से आपको कॉन्वर्जेशन अपनी स्टार्ट करनी है। अब लीड जो है व्हाट्सएप पर आ जाती है, व्हाट्सएप पे उसने आपको मैसेज कर दिया, अब क्या करना है, अब मैंने आपको बताया था कि आपको प्रेजेंटेशन लिंक सेंड करनी है, लेकिन प्रेजेंटेशन लिंक्स डायरेक्ट सेंड नहीं करना, उसके साथ एक और प्रॉम्प्ट यूज करना है, एक और कुछ लाइंस ऐसी लिखनी है जिसमें लिखना है कि हे रोहन, थैंक यू फॉर मैसेजिंग मी एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर। अगर नहीं, सबसे पहले आपको इन केस यू वांट टू अर्न लाइक मी एंड माय टीम, सो आई एम सेंडिंग यू अ प्रेजेंटेशन लिंक, मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड आफ्टर दैट यू कैन सेंड मी अ मैसेज फॉर योर क्वेरीज या फॉर योर क्वेश्चन। मतलब कि अगर आप मुझे आपने मैसेज किया है तो आप अपने बिजनेस करने के लिए आप इंटरेस्टेड हो, उसके लिए थैंक यू। एंड तो अगर आप मेरी तरह या मेरी टीम की तरह इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो मैं उसके लिए ना आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर रही हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना एंड देखने के बाद मुझे मैसेज करना, फिर जो भी आपके डाउट्स हो या फिर जो भी आपके क्वेश्चन हो वो हम फिर क्लियर कर लेंगे, चाहे फिर चैटिंग पे करना चाहो चैटिंग पे कर लेना, कॉल पे करना चाहो कॉल पे कर लेना। ठीक है। तो इस तरह से कॉन्वर्जेशन स्टार्ट की जाती है, इस तरह से लीड से आपको बात करनी होती है। अब जब उस बंदे ने वीडियो देख ली, उसके बाद उसके ऑब्जेक्शन आएंगे। ठीक है। फिफ्थ स्टेप पे क्या होता है, उसके ऑब्जेक्शन आएंगे। अब ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, अब सामने वाला वीडियो देखकर आ गया, उसने बोला यार एग्जैक्टली बेसिकली करना क्या है हमें ये बता दूं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे मैंने पूरा सेशन ले रखा है, आप जाके देख लेना है, डे 6 वाला शायद, डे 5 वाला या डे 6 वाला। तो वहां पर आप जाके चेक करोगे ना, तो वहां पर मैंने पूरा डिटेल में समझाया, लेकिन यहाँ पर मैं एक दो चीजें कवर कर देती हूँ। मैंने उस वाले सेशन में एक चीज मैं भूल गई थी बताना, एक सेशन मैंने बाद में देखा कि मैं ये वाला टॉपिक कवर करना रह गया मेरा, ऑब्जेक्शन। तो सबसे पहले लोग ये पूछते हैं कि यार एग्जैक्टली क्या करना है हमें बता दो। ठीक। पूछता है ना, तो लोग पूछते हैं कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है, तो आपको क्या उसका जवाब देना है, हमें उससे बोलना है अपने प्रोस्पेक्ट से या अपने लीड से कि देखो यार रोहन, आपको कुछ भी ना नया नहीं करना, आपको कुछ भी नया नहीं करना है, आपको जो करते हुए आ रहे हैं ना हम लोग बचपन से, हमें वही काम करना है। ठीक है। तो वो बोलेगा कैसे, तो देखो कहना कि हम अगर देखो एक बात मुझे बताओ, कहना अगर हम कोई कहीं पर कोई चीज खाते हैं या फिर हम कहीं कोई चीज लेकर आते हैं और हमें पसंद आती है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक रेस्टोरेंट में गई और उस रेस्टोरेंट का मुझे आपको एक पिज्जा था वहाँ का बहुत अच्छा लगा आपको वो पिज्जा। ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप अब आगे अपने फ्रेंड्स को बताओगे कि वो पिज्जा बहुत अच्छा था, वो कहेगा ऑब्वियसली हम हाँ बताऊंगा। कि अगर अगली बार हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप अपने दोस्तों से क्या बोलोगे, यार वहाँ का पिज्जा बहुत अच्छा था, वहाँ खाने चल रहे हैं, राइट, वो बोलेगा हाँ राइट। तो आपको क्या बोलना है कि यही काम आपको यहाँ पर भी करना है। आपको सिर्फ अब उस पिज्जा उस रेस्टोरेंट वाले ने तो आपको नहीं बोला था ना कि आप जाके पिज्जा की तारीफ करो और कस्टमर्स लेकर आओ मेरे लिए, नहीं बोला था, लेकिन आपने खुद करा। सिमिलरली आपको यहाँ इस बिजनेस में करना है कि आपको जो हमारे कंपनी का विजन जो है ना उसको प्रमोट करना है। हमारी कंपनी जो वर्क कर रही है ना,
जो स्किल्स प्रोवाइड कर रही है। हमारी कंपनी का क्या विजन है कि हमारी कंपनी चाहती है कि हर बंदा स्किलफुल रहे और वो स्किल्स के साथ अपने आप को ग्रो करे, बिजनेस अपना स्टैब्लिश करे, एक बड़े लेवल तक जाए, और उसके साथ साथ वो एक इनकम भी जनरेट कर पाए। तो ये एक हमारी कंपनी का विजन है। अब इस विजन को अगर आप प्रमोट करते हो आगे लोगों तक, तो आपसे इंस्पायर होकर जो भी बंदा कंपनी को ज्वाइन करता है इस मकसद से कि इस विजन को प्रमोट करने के लिए, तो उसके लिए कंपनी आपको कमीशन देती है और एक बहुत अच्छी अमाउंट देती है। तो बस आपको यही काम करना है। समझ में आया? वो बोलेगा ये तो बड़ा आसान है, हम तो कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये बोलोगे ना कि यार आपको ऐसे करना है, कोर्स सेल करना है, या फिर आपको ये करना है वो करना है, तो वो ना बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। कोर्स सेल, सेलिंग का तो एक हवा बना रखा है लोगों ने कि सेलिंग बहुत बड़ा मतलब कंसेप्ट है, सेलिंग बहुत खराब चीज है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मैंने सेशन में ये डीपली समझाया अभी तक कि सेलिंग एग्जैक्टली बहुत ही हाई एंड प्रोफेशन है, एंड बिना सेलिंग के कोई भी बिजनेस हम नहीं कर सकते। लेकिन लोगों के माइंड में ये वर्ड का एक मीनिंग बना हुआ है, सेट हुआ हुआ है, तो इसलिए वो लोग वही सोचेंगे। इसलिए आपको वर्ड्स का खेल है, आपको वर्ड चेंज करने हैं एंड आपको समझाना है। तो अब क्या करा उस बंदे ने, वो बोलेगा कि ठीक है ये तो समझ में आ गया, लेकिन एग्जैक्टली उसका अगला ऑब्जेक्शन क्या होगा कि एग्जैक्टली फिर हमें करना क्या होगा, कैसे करना होगा, मतलब कैसे करेंगे। ये तो समझ में आ गया, ठीक है हमें इसको विजन को प्रमोट करना है, लेकिन कैसे, कैसे करेंगे, उसका अगला ऑब्जेक्शन आएगा। तो उसका आप क्या रिप्लाई करोगे? देखो, कह रहा है देखो एक बात बताओ मुझे, हम क्या करते हैं, हम कोई भी इंस्टाग्राम पे हमारा हम इन्फ्लुएंसर है कोई या सेलिब्रिटी है, किसी को हमने फॉलो करके रखा है, राइट। जब कोई बंदा हमने किसी को फॉलो करा है, तो वो कोई भी पोस्ट करता है ना, तो उसने कपड़े क्या पहने हैं, उसने जूते कौन से पहने हैं, उसने ज्वेलरी कौन सी पहनी है, ठीक है, उसने फोन कवर क्या यूज करा है, वो सारी चीजें वो कहाँ से लिया है, उसने अपने मेंशन में वो मेंशन कैप्शन में मेंशन करता है ना। वो बोलेगा हाँ करता है। तो बोले देखो, अगर वो बंदा आपको अपनी स्टोरीज पे उसने अपना फोटो, बस एक फोटो अपना पोस्ट किया पब्लिक, और उसने मेंशन क्या कर दिया कि उसकी शर्ट इस वाले पेज से ली है इंस्टाग्राम के, इस ब्रांड की है, उसके शूज इस ब्रांड के हैं, और ये जो उसकी ज्वेलरी उसने पहनी हुई है वो इस ब्रांड की है, उसने सारी चीजें मेंशन कर दी। अब क्या करा उसने, उसने आपसे ये तो नहीं बोला कि भैया मैंने ये ब्रांड है, मैं आप इसके जाके ये चीजें परचेज करो, नहीं बोला ना। उसने एक बेसिकली आपको कैप्शन में लिख दिया कि इस ब्रांड का है। अब आपने क्या करा, आपने उसकी फोटो देखी, और जब आपने फोटो देखी तो आपको उसकी शर्ट अच्छी लगी, आपने कैप्शन देखा, तो ऑटोमेटिकली वहां लिखा हुआ था कि इस ब्रांड का है। आपने उसके उससे फोटो से इंस्पायर हो गए, उस कैप्शन पे क्लिक करा, एंड उसकी आईडी पर गए उस ब्रांड की, एंड वहां से आपने स्क्रॉल करके अपने लिए भी वो शर्ट या शूज परचेज कर लिए। तो ये क्या हुआ, ये एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, ये प्रमोटिंग हो गया। ठीक है, उस बंदे को प्रमोशन के नाम पे पैसे मिले, उसको ब्रांड ने भी पैसे दिए, एंड यहाँ पर आपने उसके नाम पे जाके सेल का परचेज करी ना, तो उसको वहां से भी कमीशन मिला। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल पर्सन हो के हम किसी को तारीफ करते हैं कोई चीज, क्या इस ब्रांड की जाके ले लो, तो क्या हमें कुछ रिटर्न में मिलता है? वो बोलेगा नहीं हमें कुछ नहीं मिलता है। तो कह रहे हैं आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहोगे, सेलिब्रिटीज वाली कैटेगरी में या ये वाली सेलिब्रिटीज में? तो वो बोलेगा पहले वाले ऑप्शन पे जाऊंगा मैं। तो आपको वही काम करना है, सिंपल आपको यही बोलना है प्लेट से, आपको यही काम करना है बस। आपको इंस्टाग्राम पे काम करना है, कैसे करना है क्या करना है वो सब मैं सिखाऊंगी आपको। आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे काम करना है और कंटेंट पोस्ट करना है, लोग आपके पास खुद मैसेज करेंगे एंड आपको उनसे बस डील करना है। सिंपल है। आपको सिर्फ कंपनी का जो विजन है, कंपनी की जो स्किल्स हैं उन्हें प्रमोट करना है, एंड उसको प्रमोट करके आपको सिंपल जो भी आपसे बंदा इंस्पायर होता है वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो उस पर कंपनी आपको कमीशन देती है, दैट्स इट। इतना सा काम है। ठीक। तो आपको इस तरह से उसके ऑब्जेक्शन हैंडल करना होते हैं। अब ऑब्जेक्शन में वो पूछ देगा यार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बिना पैसों को तो नहीं होगा, पापा से पूछना पड़ेगा, ये सब अगर ऑब्जेक्शन आते हैं, तो आपको ये सारे ऑब्जेक्शन को अच्छे से हैंडल करना है। और ये सारे ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है ये सब मैं अपने डे 5 वाले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सेशन में बता चुकी हूँ। आप देख कर आए हो, आपको पता होंगे, आपके पास नोट्स मैंने ऑलरेडी बोल दिया था बना लेना, आपने बनाए होंगे। एंड अगर आपने वो सेशन नहीं देखा, आप डायरेक्टली इसी सेशन पे पहली बार मेरे आए हो, तो मैं सजेस्ट करूंगी, मैंने ये सीरीज बनाई थी, आप जाके वो उन सीरीज को लाइन बाई लाइन देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आ गई। अब क्या हुआ, अब आपको करनी है अट्रैक्शन मार्केटिंग। अट्रैक्शन मार्केटिंग क्या होता है, अट्रैक्शन मार्केटिंग क्या होता है, वो काम, वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपकी कस्टमर को अट्रैक्ट करती है आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, बिना आपके खुद बोले सामने से। ठीक है, आप सामने से जाके, मैंने क्या बोला है, हमें अट्रैक्शन मार्केटिंग, हमें जो मार्केटिंग की फील्ड में है ना, मार्केटिंग दो टाइप की होती है, मैंने बताया था, एक च्युइंगम मार्केटिंग होती है, एक मैग्नेटिक मार्केटिंग होती है। चिंगा मार्केटिंग कौन सी होती है, जो पहले के जमाने में हो जाती है, आप उसके पीछे पड़ जाया करते थे कस्टमर को, ले लो ले लो ले लो। लेकिन अब जो है, मैं जो आपको स्ट्रेटेजी सिखा रही हूँ वो है मैग्नेटिक मार्केटिंग, जहां पर आपको किसी के पास जाना नहीं है, किसी को कन्विंस नहीं करना, किसी को कुछ बोलना नहीं है, आपको बस अपना काम करना है। जो जो मैं बता रही हूँ वो काम करना है, लोग आपके पास खुद आकर मैसेज करेंगे कि यार हमें भी करना है,
हमें बता दो। ठीक है। आपको आप कोई बंदे के आपने ऑब्जेक्शन हैंडल कर लिए, अब उस बंदे ने आपको रिप्लाई नहीं करा, तो आपको बार बार उसको मैसेज नहीं करना है कि यार आपको स्टार्ट करना है बिजनेस, आप कब स्टार्ट करोगे बिजनेस, नहीं। आपको जान ही नहीं है भाई, बहुत सारे लोग हैं, आपको पीछे किसी के नहीं पड़ना इस बिजनेस में। जो करना चाहेगा, जिसके अंदर कॉमन सेंस होगा, जिसको अंदर अकल होगी, वो कर लेगा, जिन्हें नहीं करना होगा वो नहीं करेगा। ठीक है। तो आपको उनसे डायरेक्टली बात नहीं करनी है, आपको काम करना है अब अट्रैक्शन मार्केटिंग पे। अट्रैक्शन मार्केटिंग क्या होती है? अट्रैक्शन मार्केटिंग का मतलब वो स्ट्रेटेजी या फिर एक बेसिक प्रिंसिपल, एक ऐसा प्रिंसिपल उसका एफिलिएट मार्केटिंग का, जिसमें आपको बस ये दिखाना होता है जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या फिर जो आप सर्विस अपनी प्रोवाइड कर रहे हो, उस वो कितनी अच्छी है, उसकी डिजायबिलिटी क्या है, वो क्या मतलब उसकी वैल्यूज क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है। सिर्फ आपको इतना बताना है बेसिकली, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में उसकी अच्छाइयाँ बतानी है। ठीक है। आप रेस्टोरेंट से पिज्जा खाकर आए थे, आपने पिज्जा बताया कि यार उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, उसके अंदर उन्होंने स्टफिंग बहुत अच्छी दी थी, उन्होंने मटेरियल जो यूज किया है ना वो बहुत अच्छा था और बिल्कुल गरम गरम ताजा बना हुआ था। आपने क्या बताया, ये वैल्यूज बताई, आपने फ्रेंड ने आपके फ्रेंड ने सुनी, तो वो उस वैल्यूज को सुनकर वो भी इंटरेस्टेड हो गया कि हाँ यार ये टेस्टी होगा, मैं भी जाके चेक करके आता हूँ, मैं भी खाऊंगा एक बार जाकर। ठीक। तो आप अगर किसी को सामने से ही जाकर बोलोगे ये परचेज कर लो, तो वो नहीं लेगा, लेकिन अगर आप उसकी वैल्यूज बताते हो ना, उसके बेनिफिट्स बताते हो, ये बताते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो बंदा ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा एंड आपके साथ सेल सेल क्लोज कर देगा, आपके साथ मतलब आपका सर्विस या प्रोडक्ट परचेज करने का। ठीक है। तो अट्रैक्शन मार्केटिंग करनी कैसे होती है? अट्रैक्शन मार्केटिंग का मतलब कि मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें आपको सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करना होता है, अपने प्रोडक्ट की तरफ बताना होता है कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है। कैसे बताना होता है प्रोडक्ट, इसका मैंने पूरा डिटेल सेशन लिया, उसमें सब कुछ बताया, वहां पर जाके देख लेना है डे 6 में। ठीक है। और इसके बाद आपको कैसे करना है, आपको अट्रैक्शन मार्केटिंग करते कैसे हैं, बेसिकली सिर्फ एक ही तरीका है अट्रैक्शन मार्केटिंग करने का, जो है आपको स्टेटस स्टोरीज लगानी है अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब कहीं। ठीक है। जब आप स्टेटस लगाओगे ना, जब आप लोगों को दिखाओगे कि आपका प्रोडक्ट इतना सेल हो गया, कितने लोग आप ऑलरेडी ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर इतनी अर्निंग आपने कर ली, आपने इतनी आपकी टीम ने अर्निंग कर ली, ये वाली ट्रेनिंग आज चल रही है, आज का सेशन ये वाला होने वाला है, वेबिनार हमारे इस टॉपिक पे होने वाला है, या फिर आप उसको ये बता दो कि सारी चीजें मतलब ये जो जो आपके साथ हो रहा है ना मार्केट में, आप जो जो करते जा रहे हो, आप सब स्टेटस पे लगाते जाओ, वो कहती है अट्रैक्शन मार्केटिंग। ठीक है। अट्रैक्शन मार्केटिंग का मतलब मैंने बता दिया है कि लोग अट्रैक्टिव होंगे जब आप ये सब लगाओगे ना। एक चीज ध्यान रखना है अट्रैक्शन मार्केटिंग करते टाइम, कि आपको मैंने इसके 3 पॉइंट्स बताए थे इस वाले सेशन में, कि आपको 3 चीजें बहुत याद रखना है, कि आपकी ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस कौन है ये आपको पता होना चाहिए, दूसरा उनकी नीड्स क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और उनकी नीड्स को देखते हुए आपको जो सोल्यूशन देना है उसके हिसाब से आपको कंटेंट लगाना है अपने स्टेटस पे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आता है या फिर कोई एक हाउस वाइफ है जिनसे आप डील कर रहे हो अभी लीड के एज अ लीड, आपके पास एक हाउस वाइफ है, वो आपसे कह रही है कि ठीक है मैं, आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छे से कर लिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो उनको कहीं ना कहीं ये है कि यार मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, उनके अंदर अपने आप को सेल्फ डाउट है, या फिर वो थोड़ा ये चीजें करेंगे कि यार पता नहीं मेरे पैसे तो वेस्ट नहीं हो जाएंगे। ठीक। तो अब आपको क्या है, आपको पता है कि ये हाउस वाइफ है, आपको ये भी पता है कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनकी प्रॉब्लम है कि इनके अंदर सेल्फ डाउट है, और ये स्टार्ट करने के एक्शन लेने से पहले ये सोच बहुत रही है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या जरूरत है, यहाँ पर है आपको उसको मोटिवेट करने की जरूरत। तो अब आप डायरेक्टली, अब वो आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली, तो मैंने बताया ना आपको मैसेज नहीं करना है जाकर उस बंदे को, भैया। आप अगर उसको समझाने जाओगे ना कि देखो ऐसे ऐसे कर लो, मैं हूँ ये वो उसको लगेगा कि आप बेचने की कोशिश करो, आप कन्विंस करने की कोशिश करो, और वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगी। तो आपको क्या करना है, आपको उनको वहीं छोड़ना है, आपको अट्रैक्शन मार्केटिंग पे ध्यान देना है। अब आप एक अपनी सक्सेस स्टोरी उठा लो, फेसबुक ग्रुप से ले लेना। ठीक है। ये जितने भी मटेरियल होता है अट्रैक्शन मार्केटिंग का, मैंने बताया था अपने सेशन में कहाँ से ले सकते हो। तो बेसिकली आप फेसबुक ग्रुप से अपनी सक्सेस स्टोरी उठा लो, कोई भी, बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ हैं जो बहुत कुछ अचीव कर चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, आपने एक स्टोरी ले ली, एक हाउस वाइफ ने जिन्होंने 1 लाख की इनकम एक हफ्ते में जनरेट की है। अब क्या करा आपने, आपने स्टेटस पे अपने उसको लगाया और उस पर लिखा कि ये एक मैम है जिन्होंने पिछले 6 महीने पहले एग्जाम, अब ये बिजनेस में स्टार्ट किया था, 6 महीने के में इनकी जब ट्रेनिंग फेज खत्म हुआ, आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने का हम कहते हैं ना ट्रेनिंग फेज है ये हमारा, हमें सीखने का है। जबकि ट्रेनिंग एक हफ्ते की ही होती है, एक हफ्ते या 10 दिन की, लेकिन जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो एटलीस्ट 90 डेज लेके चलते हैं हम लोग, कि 90 डेज आपको सीखना ही सीखना होता है। ठीक है। तो इनका ट्रेनिंग फेज खत्म होने के बाद इन्होंने इनकम जनरेट करी, और अब तक के विद इन 6 मंथ इन्होंने ज्वाइन करने के 3 लाख की इनकम जनरेट कर चुकी हैं, और आज इन्होंने एक टारगेट अचीव करा है जो कि है एक हफ्ते में 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट करना। ठीक है। इन्होंने 1 लाख की इनकम एक हफ्ते में करी है। तो अगर बीइंग ए हाउस वाइफ ये इनकम इतनी जनरेट कर सकती हैं, तो आप भी कर सकते हो। बस एक चाहिए तो आपको एक्शन लेना है, एक अपने आप की तरफ, फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ आपको एक स्टेप बढ़ाना है, खुद को ऊपर भरोसा रखना है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। अब क्या करा आपने,
आपने अपने उस वाली लीड की बात तो सोचकर, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी नीड को जानकर आपने कंटेंट बनाया कि ये जो मैंने पोस्ट करी है ना, अब इस पोस्ट से वो बंदी रिलेट करेगी। जैसे ही वो मेरा स्टेटस देखेंगी, वो रिलेट करेंगे, उनको समझ में आएगा कि यार ये, हाँ ये भी तो हाउस वाइफ है मेरे तरह, ये भी ऐसी है, इसको भी इतना कोई नॉलेज नहीं थी लेकिन इसने भी तो करा 6 महीने में इतना, और आज अच्छी इनकम बना दी, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो बेसिकली ये अट्रैक्शन मार्केटिंग होती है। आपने उस बंदी को समझा दिया जो आपको समझाना था, लेकिन आपने डायरेक्टली नहीं समझाया, आपने इनडायरेक्टली समझाया थ्रू अट्रैक्शन मार्केटिंग। दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन मार्केटिंग। तो ये कुछ ऐसे वर्क करती है जो आपकी लीड को सेल क्लोज करने में हेल्प करती है। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा स्टेप होता है दैट इज फॉलो अप और ब्रॉडकास्ट। फॉलो अप का मतलब भी देखो, 99% जो सेल क्लोज होती है ना, वो आपकी फॉलो अप के थ्रू ही होती है। फॉलो अप और अट्रैक्शन मार्केटिंग, मैंने बताया था ना आपको पहले के सेशन में कि 99% सेल्स अट्रैक्शन मार्केटिंग के लिए और फॉलोअप के थ्रू ही क्लोज होती हैं। अब अट्रैक्शन मार्केटिंग तो हमने देख ली कैसे करनी है। फॉलोअप क्या होता है? फॉलोअप होता है एक तरीका का ऐसा रिमाइंडर, रिमाइंडर जो आप अपने फ्रेंड, वो क्लाइंट्स को या फिर आप अपने लीड्स को देते हो टाइम टू टाइम। डेली भी दे सकते हो, विद इन 2 डेज भी दे सकते हो, 3 डेज भी दे सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी होती है व्हाट्सएप पर। ठीक है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनानी होती है और उसमें कैसे क्या ऐड करना होता है, वो सब मैंने आपको सेशन में बताया है। और आप एक बार उसको चेकआउट कर लेना जाकर। ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपको बनानी होती है, उसमें अपनी सारी लीड्स को ऐड करना होता है। देन आप उसमें फॉलो अप लेते हो। फॉलो अप को मतलब आप उसमें सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हो, आप अपनी अर्निंग, टीम की अर्निंग शेयर करते हो, आप उसमें अर्जेंसी क्रिएट करते हो। ठीक है, ऑफर्स शेयर करते हो, ताकि इसको टाइम, इसका मोटिव क्या होता है फॉलो अप लेने का, मतलब आप उसमें कुछ कंटेंट पोस्ट कर रहे हो ना, उन लोग को भेज रहे हो, तो इससे क्या होगा, वो बंदा हमेशा आपके, मतलब बंदे के दिमाग में रहेगा, वो भूलेगा नहीं। अगर किसी ने एक हफ्ते पहले आपसे बिजनेस से रिलेटेड कॉन्टेक्ट किया था, आपने उससे डील वील कर लिया था, लेकिन सेल क्लोज नहीं हुई, उसने कहा था कि ठीक है मैं बताता हूँ, लेकिन एक हफ्ता हो गया उसको कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन अगर आप प्रॉपरली फॉलो अप रेगुलर ले रहे हो ना, रोज उसको वहां पर शेयर कर रहे हो एक पोस्ट कि आज एक स्टूडेंट ने 10,000 की इनकम जनरेट करी, या अपनी आप इनकम देख ली, दिखा दी कि आज मेरी सिंगल डे में मैंने इनकम 10,000 की जनरेट करी है, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। अगर स्टार्ट करना चाहो तो अभी के अभी मुझे मैसेज करो, या फिर आज हमारा जो है 20% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, अगर आप आज स्टार्ट करते हो तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। ठीक है। या फिर और होते हैं ट्रेनिंग्स की, आज हमारा एक बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है, अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपके लिए बेस्ट डे होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट डे से ही आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं ना, मैंने ब्रॉडकास्ट एंड फॉलोअप वाले सेशन में ये चीज समझाई है आपको कि कितने टाइप्स के आपको फॉलोअप लेने होते हैं। तो वो चीज आप इस तरह से जब बोलोगे ना, तो बंदे को एक तरह से उसके माइंड में ये रहेगा कि हाँ इस बिजनेस के बारे में मैंने पूछा था, इस बिजनेस के में ये हो रहा है। तो जब वो रिजल्ट देखता रहेगा, कंटिन्यूअस बेसिस पे रिजल्ट देखेगा, कंटिन्यूअस बेसिस पे प्रूफ देखेगा, अर्निंग प्रूफ देखेगा, तो वो तो 1-2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में आपको कांटेक्ट खुद करेगा एंड बोलेगा कि मुझे भी स्टार्ट करना है, आप इसका प्रोसेस बता दो कैसे करना है। ठीक है। प्रोसेस बता दो कैसे करना है, दैट इज सेल क्लोज। हमारा आखिरी स्टेप क्या होता है? सेल क्लोज। सेल क्लोज का मतलब क्या? वो एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपकी लीड आपके प्रोडक्ट को परचेज कर चुकी होती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेल क्लोजिंग। सेल क्लोज का मतलब वो पॉइंट जहां पर आपकी लीड ने आपकी से प्रोडक्ट को या सर्विस को परचेज कर लिया, उसको हम सेल क्लोज कहते हैं। सेल क्लोज के सेशन में मैंने बहुत डिटेल में समझाया जाएगा कि सेल क्लोज में आपको कौन कौन से पॉइंट बहुत ध्यान में रखने होंगे। ठीक है। तो वो सेशन को जाकर देख लेना अगर नहीं देखा है तो। बेसिकली सेल क्लोज करने के लिए 99% जो आपकी हेल्प करेगा वो अट्रैक्शन मार्केटिंग और ब्रॉडकास्ट करेगा, मतलब फॉलो अप करेगा। सेल क्लोज करनी है तो इन दोनों पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। बेसिकली अफिलिएट मार्केटिंग के ये सारे, ये 8 के 8 पॉइंट जो है ना, ये 8 के 8 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर एक स्टेप एक दूसरे से कनेक्टेड है। बिना प्रोफाइल बिल्डिंग के आप कंटेंट क्रिएशन नहीं कर सकते। आपने प्रोफाइल बिल्ड कर दी लेकिन कंटेंट क्रिएट नहीं करा, तो आप लीड जनरेट नहीं कर सकते अगर कंटेंट नहीं कर रहा हो। और अगर आपने लीड जनरेशन भी आपको हो गया और आपसे बात ही करना नहीं आ रहा, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आ रही, तो वो बंदा आपकी सेल क्लोज कभी हो ही नहीं सकती। तो लीड जनरेट के बाद आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी जरूरी आनी चाहिए। अब आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी कर ली लेकिन स्टिल सेल क्लोज नहीं हुई है, तो भी आपको अट्रैक्शन मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी एंड फॉलोअप की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी एंड ये दो ही सेल क्लोज करने के आखिरी स्टेप है। ये दो चीजें करोगे तो आपकी सेल क्लोज हो जाएगी, एंड सेल क्लोज हो गई तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी अर्निंग हो गई। समझ में आ गया? तो ये पूरा सेशन मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ ये 8 पॉइंट्स पे टिका हुआ है। ये 8 पॉइंट जो है ना, ये पूरे सेशन को आपको लेके चलना है। ये पूरी सीरीज है मेरी जो मैंने बताई है आपको, और हर एक एक पॉइंट को मैंने एक एक दिन आपको समझाया है। ठीक है। तो आज का ये मोटिवेशन वीडियो को यही था कि मैं एक बार आपको रिवाइंड करा दूं ये सारी चीजें। तो ये 8 पॉइंट है जो आपको लेके चलना है, और इन्हीं से आपकी सेल क्लोज होगी। सेल क्लोज होगी देन आपकी अर्निंग होगी। सिंपल है, समझ में आ गया सारी चीजें। एंड
अब जब सेल क्लोज हो गई, ऐसा नहीं है आपने किसी बंदे ने आपको ज्वाइन करा एंड आपने उसे छोड़ दिया, नहीं। मैंने आपको बताया है कि अपने डाउनलाइंस को साथ में लेके चलना होता है आपको, बहुत अच्छे से। अगर वो लोग काम अच्छा करेंगे ना तो आप लोग, आपकी भी ग्रोथ होगी। ठीक है, कि पैसिव इनकम मिलनी होती है। और दूसरी चीज क्या होती है, आप अगर किसी के साथ गलत करोगे ना तो कर्मा है आज के दौर में तो आपकी दुनिया में मिले जा रहा है। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत ही होना है। ठीक, आज आप करके जाओगे कल आपके साथ वो चीज हो जाएगी। तो इसलिए अपनी डाउनलाइंस को हमेशा सपोर्ट करना, अपनी डाउनलाइंस को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। अब आप खुद नए हो, आपके पास ट्रेनिंग नहीं हो, तो आप अपनी टीम की ट्रेनिंग दे सकते हो, जो आपको ट्रेनिंग्स दी गई थी वो दे सकते हो। या फिर यही सीरीज, मेरी सीरीज अगर आपको लग रही है कि ये सीरीज से आप बहुत कुछ सीखो, तो ये अपनी सारी डाउनलाइन के साथ शेयर कर देना। ठीक है, क्योंकि मैंने जितने लेवल पर समझाया है ना, मुझे लगता है कोई बिगनर भी होगा ना, बिल्कुल जिसको जरा सी भी नॉलेज नहीं है, तो उसको भी सब कुछ समझ में आ जाएगा इस सीरीज के थ्रू। तो यही ट्रेनिंग आप उनके साथ शेयर कर सकते हो एज अ ट्रेनिंग। क्योंकि ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपसे कुछ नहीं कह रही है चार्ज करो। बहुत सारे इस ट्रेनिंग का मुझे एटलीस्ट मुझे चार्ज करना था, लेकिन मैंने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पर पोस्ट करा है, जस्ट बिकॉज कि आप सब इससे फायदा उठा सको, और जस्ट बिकॉज आप सब इससे अच्छा अच्छा इनकम जनरेट कर सको। एक ही इसके रिटर्न में मुझे एक ही चीज चाहिए, वो है कि आपका सपोर्ट चाहिए। कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो चुका है, इंस्टाग्राम अकाउंट, एंड उसको मुझे उसको ठीक करना है। तो मेरा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना है। एंड अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो, ये सेशन अच्छा लगा हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इस बताना कि आपको कैसा लग रहा। एंड आगे में कोई मैं और कोई किसी टॉपिक पर किस किस टॉपिक पर वीडियोस लेकर आऊँ, तो उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। मेरी वीडियो को अगर आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, एंड मैं आगे भी इसी तरह का कंटेंट बनाऊंगी। ठीक है, तो बेसिकली ये 9 चीजें हैं जो आपको करनी है एफिलिएट मार्केटिंग में, और सिर्फ ये 9 चीजें हैं। एक बार इन चीजों पे आपको कमांड हो गई ना, एक बार ये सारी चीजें आपने बनाना करना सीख लिया, आपको समझ में आ गई सब कुछ सब कुछ, देन आप एफिलिएट मार्केटिंग में आपकी सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं बॉस, कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये सब आ गया, लेकिन लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो बेसिकली आज का जो सेशन था मैंने पूरा क्लियर कर दिया है, सारे स्टेप आपको क्लियरली बता दिए हैं जितने हो सकते थे। अगर इसको और डिटेल में एक एक स्टेप आपको नहीं समझ में आया, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर भी डाउट है, तो आप मेरा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला जाके सेशन देख लेना इस सीरीज का। ठीक है, इस सीरीज का जाकर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला सेशन देख लेना। मेरे यूट्यूब पर आना, वहाँ प्लेलिस्ट पे जाना, मेरी एक ट्रेनिंग की सीरीज का पूरा प्लेलिस्ट ये बनी हुई है, वहां जाके आप चेकआउट कर लेना। एंड आपको ये वाला सेशन मिल जाएगा। आपको हो सकता है लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप एक बार जाके वो सेशन देख लेना, अगर नहीं देखा है तो क्या है, आपको क्या करना है, आपको बस सीखना है। रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपके पास आने लगेंगे, तो फोकस करना अपनी लर्निंग पर। एंड उसके बाद अर्निंग ऑटोमेटिकली होने लगेगी। स्टार्टिंग के सेशन में बताया 70% आपको, 70% आपको लर्निंग करनी है इस फील्ड में, एंड 30% उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो जब लर्निंग करके इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो रिजल्ट अर्निंग ऑटोमेटिकली होने लगेगी। आप अगर अर्निंग पे फोकस करोगे बिना लर्निंग के, तो आपकी अर्निंग नहीं होगी, लेकिन अगर आप लर्निंग पे फोकस करोगे तो अर्निंग ऑटोमेटिकली आपके पास चल के खुद आएगी। समझ में आ रही है ये बात? तो क्या करना है, आपको सारे स्टेप प्रॉपरली फॉलो करने हैं। एंड मुझे पता है अगर आपने ट्रेनिंग सीरीज ये पूरी देखी, यहाँ तक आए हो, तो आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो जरूर कर जाओगे। कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा करोगे, बहुत अच्छी इनकम जनरेट करोगे, को अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हो अपना। आपको बनाने हैं तो बस चाहिए, तो आपको थोड़ी मेहनत चाहिए, थोड़ी लगन चाहिए, और थोड़ा पेशेंस चाहिए। सब्र बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है ग्रो करने में। लेकिन बहुत सारे लोग कुछ लोग बहुत जल्दी भी कर जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास अंदर से आपके अंदर मोटिवेशन है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, देन आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, आप उस बंदे से जो शॉर्ट टाइम पे कामयाब हुआ है, लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन आपके पास नॉलेज भरी पड़ी है, लेकिन आप कामयाब नहीं हुए हो अभी, तो आप उस बंदे से बहुत बेहतर हो, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। उसके पास पैसा है, उसने एड्स एड्स रन करके 1 महीने में 2 महीने में इनकम जनरेट कर ली। आपकी नहीं हुई है 1 2 महीने में इनकम जनरेट, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है, बहुत है एक्सपीरियंस है। आप उससे ज्यादा अच्छे से डील कर सकते हो लीड से, आप उससे ज्यादा अच्छे इंस्टाग्राम पे ग्रो कर सकते हो। समझ में आ रही है ये बात? तो मेरी ये सीरीज मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ, एंड आई होप ये सीरीज आपको बहुत 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 अच्छी लगी होगी। एंड अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, अपनी स्टोरीज पे मुझे टैग कर देना। एंड मुझे बताना कि आपको ये सेशन कैसे लगी है, पूरी सीरीज बेसिकली कैसी लगी हैगी। एंड मैं आपसे बोलना चाहूंगी ऑल दी वेरी बेस्ट, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ तक आए हो, इस सेशन तक आए हो। अगर आपने डे 9 पूरे 9 दिन की वीडियोस देखी हैं, तो आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आपके अंदर कुछ तो जज्बा है जो आपने इतना कुछ सीख लिया। और अगर सीख लिया है तो आप बहुत आगे जाओगे। ठीक है, तो आज मैं यहाँ बैठी आपको सिखा रही हूँ, आने वाले 1 आध साल में आप मेरी जगह बैठे दूसरों को सिखा रहे होगे, तो उस टाइम पे आपको खुद को ओवर प्राउड हो रहा होगा कि यार अच्छा हुआ मैंने उस टाइम पे ये चीज देखी थी, अच्छा हुआ मैंने उस पर काम करा, अच्छा हुआ मैंने गिव अप नहीं करा।
तो अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो खुद पे भरोसा रखना, खुद पे भरोसा रख के मेहनत करते जाओ, रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। और इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि आप खुद पे प्राउड फील करोगे। एंड अगर रिजल्ट अच्छे मिले तो मुझे भी जरूर आकर बताना कि यार मैं मुझे ना ये तुम्हारी ट्रेनिंग सीरीज से मैंने करा तो मुझे इससे अच्छा काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया, मेरी सीरीज देखी। मुझे अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स करना, नहीं पसंद आई तो भी कमेंट करके बताना क्या चीज़ आपको नहीं अच्छी लगी है, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। क्योंकि मैंने पहली बार ये सीरीज पोस्ट करी थी। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं क्या और सीरीज लेकर आऊँ आपके लिए इस टाइप की, क्या मैं और कुछ आपको सिखाऊं, किसी और टॉपिक पे आपके लिए वीडियोस लेकर आऊं कि नहीं लेकर आऊं। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना टाइम दिया, मेरे पर ट्रस्ट करा, यहाँ तक आप सेशन देखे मेरे। और इस सेशंस को, इन सीरीज को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने डाउनलाइंस के साथ, सबके साथ आपने शेयर भी किया है। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड मिलते हैं अब अगली किसी वीडियो में। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, आपको कोई भी डाउट्स हैं इस सेशन से रिलेटेड या फिर इस पूरी सीरीज से रिलेटेड, कहीं पर भी कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर देना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी अर्न विद एमबी है। मोस्टली लोगों को पता होगी, जिनको नहीं पता है तो आप जाके मुझे चेकआउट कर लेना मेरी इंस्टाग्राम आईडी। एंड वहाँ पर मुझे मैसेज कर देना। एंड मुझे मैसेज करते टाइम ये जरूर बता देना कि आप मेरी ट्रेनिंग सीरीज देख के आओ और आपको कुछ डाउट्स हैं, क्योंकि फिर मैं आपको लीड समझ के आपको प्रेजेंटेशन दे दूँ, ये सब करूँ, तो उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा, मेरा टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसलिए आपको जो डाउट हो आप डायरेक्टली मुझसे वहाँ पर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लेना। मैं वहाँ आपके सारे कोशिश करूंगी सारे डाउट्स क्लियर कर सकूँ। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। एंड आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से इस पे काम करोगे। एंड आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस सेशन से, इस सीरीज से। ठीक है। और अगर आपको ने सब कुछ सीख लिया है तो ब्रो, नो वन कैन स्टॉप यू टू बिकम सक्सेसफुल। आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। सो ऑल दी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। और आज का सेशन मैं यहीं पर खत्म करती हूँ, इस सीरीज को मैं यहीं पर ही वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं अगली सीरीज में कहीं पर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।